देखिए, आज मैंने कक्षा 9th का भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मैं आज का पॉइंट लेकर आया हूँ, वेग, वेलोसिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे चाल के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं वेग के बारे में। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए, वेग क्या है? किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को ही वस्तु का वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को ही वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल v से। वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। देखिए, वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर वेक्टर लगने का अर्थ ये हुआ कि जो वेग है सदिश राशि है। वेग में दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, ठीक है ना? और एस, वेक्टर एस, ये विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, बटा डेल्टा टी, ये समय को, समय अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। तो वेक्टर v बराबर वेक्टर s बाई टी। वेग का मात्रक, देखो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे। जब कोई भी मात्रक हम ज्ञात करते हैं तो सूत्र की सहायता से जब हम ज्ञात करते हैं तो मात्रक आसानी से प्राप्त हो जाता है। गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, ठीक ना? तो वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। इसके संबंध को मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो इसको मीटर प्रति सेकंड लिख लीजिएगा। और मैंने बताया ही कि वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। जब परिमाण तथा दिशा दोनों आ गया तो वेग किस प्रकार की राशि हो गई? सदिश राशि हो गई, ठीक ना? तो एक बार इसको पुनः देख लीजिए। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। वेग को वेक्टर v से प्रदर्शित करेंगे तो वेक्टर v बराबर वेक्टर s बाई टी, जहां पे वेक्टर v वेग है और वेक्टर s विस्थापन है और t समय है, ठीक ना? वेग का मात्रक विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक।
तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर लिए हैं और सेकंड का एसआई मात्रक, नहीं सॉरी, समय का एसआई मात्रक सेकंड लिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो विस्थापन का एसआई मात्रक लिए हैं मीटर और बटा समय का एसआई मात्रक सेकंड। तो इसका एसआई मात्रक हो गया वेग का मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। जब दिशा तथा परिमाण दोनों हो गए तो वेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेग निम्न प्रकार के होते हैं। असमान वेग, कोई गतिमान कण निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करता है तो उस कण के वेग को असमान वेग कहते हैं। असमान वेग किसी गतिशील कण निश्चित दिशा में समान समय में असमान विस्थापन जब तय करता है तो उसे वस्तु का असमान वेग कहते हैं। ठीक है। अगला है एक समान वेग। जब कोई गतिमान कण निश्चित दिशा में समान समय में समान विस्थापन तय करता है तो उसे वस्तु का एक समान वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग, तो देखिए जो तात्क्षणिक वेग होता है किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित समय पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जो कि ये किसी निश्चित समय पर वेग हो वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। औसत वेग किसी गतिमान वस्तु का कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि जो औसत वेग आता है इसमें क्या होता है कि जब कोई जो गतिमान कण है वो गतिमान कण भिन्न भिन्न विस्थापन भिन्न भिन्न समय में तय कर रहा है तो उसके वेग को औसत वेग कहेंगे। तो औसत वेग में क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय। जितना वो विस्थापन तय किया है उसको और जितना समय लगा है उसको हम टोटल कर देंगे और उसके अनुपात को ही क्या कहेंगे? औसत वेग। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो इसी के साथ मैं पुनः एक बार इसको रिवाइज करा दे रहा हूं। आप लोग व्हाइट बोर्ड को देख करके जो भी मैं लिखा हुआ हूं उसको ध्यान से देखिए और हमारे लेक्चर को एक बार पुनः ध्यानपूर्वक सुनिए। वेग, वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। वेक्टर v बराबर वेक्टर s बाई टी।
प्रिय छात्रों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो वेक्टर का चिन्ह लगाया गया है इससे यह पता लग रहा है कि जो वेग है किस प्रकार का राशि है, सदिश राशि है, ठीक ना। और वेक्टर एस वह भी सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश है ना, इसीलिए वहां पर हम लोग वेक्टर लगाए हुए हैं। तो वेक्टर v बराबर वेक्टर s बाई टी। वेग का एस आई मात्रक विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो विस्थापन का जो एस आई मात्रक होता है मीटर होता है, बटा समय का एस आई मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड वेग का एस आई मात्रक है। विशेष मैं पॉइंट लिख दिया हूं कि वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। वेग सदिश राशि है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इस पॉइंट को आप लोग जो है क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेग निम्न प्रकार के होते हैं। असमान वेग, जब कोई कण निश्चित दिशा में समान समय में असमान विस्थापन तय करें। असमान का अर्थ है कि भिन्न भिन्न जब विस्थापन तय करता है तो उसको, उस वस्तु के वेग को हम कहेंगे असमान वेग। एक समान वेग, जब कोई कण कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, ठीक है। जब कोई कण किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा हो तो उसके वेग को क्या कहेंगे, एक समान वेग। तात्क्षणिक वेग, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। औसत वेग, किसी गतिमान वस्तु का कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। वेग किसी भी प्रकार का हो, कोई भी वेग हो, तो उसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो प्रिय छात्रों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आपको मोटिवेट करता हूं कि आप घर पे अध्ययन करें, और किस प्रकार से अध्ययन करें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास समाप्त हो रहा है। मैं अपने सभी छात्रों से ये संदेश के रूप में कहना चाहता हूं कि ये जो समय चल रहा है कोविड-19 से सतर्क रहें। सामाजिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखें और फेस मास्क का प्रयोग घर से बाहर निकलते समय अवश्य करें। धन्यवाद।